थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप लोग? अभी मेरे आने से पहले बता रहे थे कि मैंने जो कुछ भी सीखा है स्टेज पे बोलना वो डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी से सीखा है। तो मुझे अपना मैट्रिक का एक वाकया याद आ गया। मेरी हैंडराइटिंग सचमुच के डॉक्टर वाली थी, जो मेडिकल स्टोर वाले के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। तो जब मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए, छुट्टियां आई 3 महीने की, तो मेरे फादर प्रोफेसर थे कॉलेज में। उन्होंने एक कातिब के पास जो खत्तात होते हैं, जो कैलीग्राफी करते हैं, उनसे टाइम लिया मेरे लिए और मुझे कहते हैं कि ये गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियों में तुमने जाके ना कैलीग्राफी सीखनी है, अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा करना है। मैंने कहा ठीक है जी। मैं रोजाना जाता उनके पास, 2 घंटे कैलीग्राफी सीखता, खत्ताती सीखता, अपनी हैंडराइटिंग को बेहतर करने की कोशिश करता। 3 माह गुजर गए। जब छुट्टियां खत्म होने वाली थी तो मुझे एक दिन उन्होंने बुलाया। अब्बास रामे उनका नाम था। मुझे उन्होंने पास बैठा के पहले मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। बड़े कंजूस किस्म के टीचर थे। अब मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो मैं क्या मैंने ऐसा कारनामा कर दिया है? तो मुझे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि उस्ताद का कितना मकाम होता है? मैंने कहा हाँ जी, उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। मैंने कहा हाँ। कहते हैं कि सोसाइटी में उस्ताद की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कहा हाँ। ऐसी 5-7 बातें करके कहते हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मैंने कहा क्या? कहते हैं किसी को ना बताना कि तुमने मुझसे कुछ सीखा है। कहते हैं 3 महीने में तुम्हारी राइटिंग ठीक नहीं हो सकी तो मेरा नाम ना खराब करना, चुप। वो बंदा आपका नाम ले गया फिर भी। बस मुझे तो अपने टीचर याद आ गए थे। चले जी, आज काफी नए चेहरे भी नजर आ रहे हैं। आप में से कौन कौन लोग हैं जो आज पहली दफा मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, जिन्होंने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं दी? राइट, ठीक है। जिन लोगों ने पहले ली है ट्रेनिंग, उनके लिए भी बताता चलूं कि आज की ट्रेनिंग डिफरेंट ट्रेनिंग है। आप लोग जिस तरह की ट्रेनिंग्स की आदी हैं, गपशप के और तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, आज डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं। तो आप उसके लिए तैयार हैं? अच्छा, अब हम जब ट्रेनिंग्स करते हैं तो हमें आमतौर पर बताया जाता है कि अब कोई बंदा हरकत नहीं करेगा, बिल्कुल किसी ने टेक नहीं लगानी, टांग पे टांग नहीं रखनी, मुंह पे उंगली रख के बैठना है, पेंसिल की टिक टिक की आवाज ना आए। ऐसी बातें बताते हैं ना। मैं आपसे कहता हूँ जैसे मर्जी बैठ जाए। फिर आपसे कहते हैं कि भाई किसी को सोने नहीं देना, साथ वाले ने जगा के रखना है। मैं कहता हूँ आप सोने की कोशिश करें, जगाना मेरा काम है। मतलब ये क्या बात है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सो रहे हो? तो ये नहीं होगा। आप सोने की भरपूर कोशिश करें, ये मेरा काम है कि सोने नहीं देना, ठीक है? दूसरी बात, तीसरा अक्सर कहा जाता है कि ट्रेनिंग के एंड पर आपने सवाल पूछना है। अगर आपके जहन में कोई सवाल आए तो आपने जुबान पर नहीं लेके आना, ट्रेनिंग के एंड पे आप पूछेंगे। फिर अगर मेरा दिल किया तो मैं जवाब दे दूंगा। और वो भी बड़े मजे मजे के सवाल होते हैं। अभी सवाल पूछा, आपने चिट लिख के दी, मुझे जवाब आता है तो मैंने बता दिया, मुझे नहीं पसंद आया, गुड क्वेश्चन, अच्छा ओके बात। अच्छा, फिर बाद वो कोई और सवाल पूछता है कि सर मेरे जहन में एक बात है जी, क्या बात है? आपने सवाल पूछा, अच्छा ठीक है, आप में से किसी को जवाब आता है इसका? यानी अपनी बात नहीं करनी ना। खैर, तो कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं दरमियान में सवाल पूछने से। सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। आप जब जहां जिस वक्त चाहे मुझे रोक के सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग से मुतल्लिका, तो मैं कतई डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। और आखिरी बात, आज मेरा और आपका मुकाबला है। आज मेरा और आपका मुकाबला है सीखने का। आप लोग भी घर से सीखने के लिए आए ना? मैं भी सिखाने नहीं आया, मैं भी सीखने आया हूं। अब देखते हैं कि दोनों में से, दोनों ग्रुप्स में से एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। आपके ख्याल में ज्यादा कौन सीख के जाएगा आज? कैसे? आपने एक बंदे से सीखना है, मैंने 100 बंदे से सीखना है। मेरे पास तो 100 मुख्तलिफ लोग हैं जिनसे मैंने सीखना है, तो ज्यादा सीखने के चांसेस मेरे हैं। मगर फिर भी मैं आपको एक टिप दे देता हूं। अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो उसकी एक टिप है, उस पर अमल करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। कहते हैं जो ज्यादा सवाल पूछता है वो ज्यादा सीखता है। अगर आपने ज्यादा सवाल पूछे तो आप ज्यादा सीखेंगे, वरना फिर मैं सवाल पूछूंगा और आप एक दूसरे का मुंह देखेंगे। चॉइस आपकी है। रेडी है जी? चले फिर, ये सब लीडरशिप की ट्रेनिंग है। तो आप में से गालिबन वो लोग हैं ये 5 या नियर टू 5 इस तरीके से हैं, ऐसे ही है ना? सीनियर्स है ना यहाँ पर बैठे हुए, लीडर्स बैठे हुए हैं। राइट, तो लीडर तो हैं। मेरा सवाल ये है कि प्रोफेशनल लीडर भी है कि नहीं? लीडर तो हैं, पर आप में वो प्रोफेशनलिज्म है कि नहीं, वो प्रोफेशनल सोच है कि नहीं? तुक्के से लीडर बने हैं कि मेहनत करके बने हैं? मेहनत करके बने हैं। प्रोफेशनल है ना? yes, sir. सभी? yes, sir. राइट। तो मैं आपसे चंद सवाल पूछने लगा हूं, इन सवालों के जवाब बताएंगे कि आप किस हद तक प्रोफेशनल हैं। राइट? कॉपी में से आप सबके पास है? yes, आप इनके जवाब देंगे, परेशान नहीं होना आपने।
कि ये अजीबोगरीब सवाल क्यों है। दर हकीकत ये सवाल बताएंगे कि आप किस हद तक बातों को समझ पा रहे हैं। पहला सवाल, रेडी है ना? ये आपकी प्रोफेशनल अप्रोच के बारे में बताने जा रहे हैं। पहला सवाल सादा सा है, आप ज़राफ़े को फ्रिज में कैसे रखेंगे? वड के। जिन्होंने पहले ट्रेनिंग अटेंड की थी वो जवाब नहीं देंगे। वड के या कट के? वड के रखेंगे। जी जी, हाथ खड़ा किया था मैडम। फ्रिज का दरवाजा खुले नहीं, फ्रिज में रखते हैं। वेरी गुड। वो कहते हैं काट के रखेंगे, वो कहती है मैडम के फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे और अंदर रख देंगे। तो दुरुस्त जवाब यही है, फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे। अच्छा, ये सवाल बताता क्या है? ये अहम करना सवाल तो नहीं था। ये सवाल दर हकीकत बताता है कि आप सादा सादा मामलात को पेचीदा अंदाज में तो नहीं देखते। बाज़ औक़ात आपके सामने जो इश्यू, जो चैलेंज होता है वो बहुत सादा होता है, मगर आप उसे इतने पेचीदा अंदाज में, कॉम्प्लिकेटेड वे में देखते हैं कि वो हल ही नहीं हो पाता। कि 2-3 ने जवाब दिया था, सारे इकट्ठे जवाब दिया करें ताकि हमें पता लगे कि हम कहां पर खड़े हैं। ठीक है, अगले सवाल के लिए रेडी हैं? पहले का तो पता लग गया रिजल्ट में क्या है। दूसरा सवाल है, हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? कौन है? ओके ओके, सर दरवाजा खोलेंगे, ज़राफ़े को बाहर निकालेंगे। वेरी गुड। दूसरा सवाल है, फ्रिज के दरवाजा खोलकर ज़राफ़े को बाहर निकालेंगे हाथी से। दर हकीकत ये सवाल बताता है कि आप अपने काम की तरतीब और तसलसल का जायजा लेने के आदी हैं कि नहीं। आपने काम एक तरतीब से, तसलसल से शुरू किया था ना, तो पहला काम दूसरे काम से लिंक्ड होता है। तो ये बताता है कि आप पहले की बातें भूल तो नहीं जाते। आगे चले। शेर आपको पता है जंगल का बादशाह, उसने तमाम जानवरों की कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिस तरह के ए स्टार और गोल्ड लाइन कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं ना, उसने भी कॉन्फ्रेंस बुलाई। सब जानवरों ने शिरकत की सिवाय बदतमीज के। एक था जिसने कोई, सब इकट्ठा बोलेंगे ताकि इकट्ठा बोले सब के सब, गैर अगर जानवर कौन हो सकता है? गधा, हाथी, बंदर, 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 जी जी, हाथी। ओके, एग्जैक्टली दुरुस्त जवाब है हाथी। आपको याद होना चाहिए, हाथी फ्रिज में था। हाथी फ्रिज में था, क्यों भूल गए आप लोग? ये सवाल आपकी याददाश्त के हम ध्यान लेते हैं। चले खैर कोई बात नहीं, अभी भी एक मौका है, एक मौका है, कुछ ना कुछ तो हमें आ जाना चाहिए ना। तो उस एक के लिए तैयार हैं? यस सर। सवाल है, एक दरिया है जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ हैं। आपको हर सूरत में दरिया को तैर कर अबूर करना है, कोई और वे नहीं है। अब आप कैसे मुमकिन बनाएंगे? मगरमच्छ है, वो खा जाते हैं बंदे को, उनका मस्कन है वो। दरिया में पार करना भी जरूरी है उसे। इकट्ठे बोलेंगे सारे जी। हाथी को फ्रिज से निकाल लेंगे। अच्छा, और जी? ओके ओके, और जी? बोले बोले कैसे जाएंगे? यस, दुरुस्त जवाब है, तैयार भी करेंगे। सारे मगरमच्छ कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। ये सवाल बताता है कि आप अपनी गलतियों से कितनी जल्द सीखते हैं। हम पहले स्टेप से कुछ गलती करनी शुरू की थी ना हमने, तो कुछ लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और कुछ लोग गलतियों से नहीं सीखते।